नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम जो पीछे 2 वीडियो में थ्योरी पढ़े थे उन सारे थ्योरी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रश्न जो करने वाले हैं वो कौन से आधारित करेंगे, है ना। और ये प्रश्न आपको 6ठे क्लास में भी है, 7वीं क्लास में भी है और साथ में कंपटीशन क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यदि बेसिक ढंग से बनाना है तो हम यहाँ बता रहे हैं और आपको हम क्लास के साथ चैप्टर बता देंगे, बनाइएगा और उसके बनाइएगा उस सवाल को, प्रश्न को। अब देखिए, ये 6ठा का भारतीय भवन के गणित है और ये 7वां का भारतीय भवन का, इस दोनों किताब में ये कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक, इसमें से सारे प्रश्न हमने उठाए हैं, जो ज़रूरत का है वही उठाए हैं। तो बाकी आप लोग घर पे भी बनाइएगा और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वो सवाल को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये सवाल आपको कंपटीशन के लेवल में भी मिलेगा और 6ठा 7वां में भी मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं बिना देरी हुए वीडियो की ओर। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आया है वो कोणों का माप। तो कोण का माप क्या है? ठीक, तो हम लोग कोणों के माप में पढ़े थे, कोण 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कोण के बहुत सारे प्रकार पढ़े थे लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार पढ़े थे। पहला हम लोग कौन पढ़े थे? तो हम लोग न्यून कोण पढ़े थे। एक क्या पढ़े थे? न्यून कोण पढ़े थे। एक क्या पढ़े थे? समकोण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? समकोण। एक क्या पढ़े थे? अधिक कोण। तो अभी इस तीनों पर हम पहले चर्चा करेंगे। तो न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण में हम क्या देखे थे? जो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। समकोण में क्या देखे थे? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अधिक कोण में क्या देखे थे? 90 डिग्री से क्या देखे थे? बड़ा देखे थे। और 180 डिग्री से क्या देखे थे? छोटा देखे थे। क्या देखे थे? छोटा। तो इसमें आपको कोण को पहचान करना है। तो यह मान लेते हैं 64 डिग्री है। तो 64 डिग्री का कोण कौन सा कोण होगा? समकोण होगा कि न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा? कौन सा कोण होगा? तो देखिए, 64 को यदि हम लिखा जाए तो 0 से लेकर 90 के बीच में आता है 64। तो ये 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? छोटा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अब देखिए 130 के यदि मान रखा जाए तो देखिए 90 से क्या है? 130 में देखिए 90 से क्या है? 180। तो इसके बीच में क्या है? 130। तो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से क्या है? छोटा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण। और इसके बाद 100 डिग्री। तो 100 डिग्री भी क्या होगा? 100 डिग्री भी क्या आ जाएगा? अधिक कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अधिक कोण आ जाएगा। और इसके बाद देखिए 50 डिग्री। अब कितने डिग्री आ गया? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? छोटा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अब ये क्या है? 169 डिग्री। 169 डिग्री क्या है? तो ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से छोटा है। तो कौन सा आ जाएगा? अधिक कोण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अधिक कोण आ जाएगा। 179 डिग्री है, ये भी क्या है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। और ये क्या है? 90 डिग्री के बराबर है तो क्या आ जाएगा? समकोण आ जाएगा। अब देखिए 1 डिग्री क्या होगा? तो 1 डिग्री में देखिए ये तो 0 से क्या है? बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। तो कौन सा कोण आ जाएगा? तो न्यून कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यून कोण आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखे न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। इस पर आधारित प्रश्न आप देख लिए। पहला क्या देखे? न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। अब क्या आ जाता है? अब देखिए निम्न आकृतियों में क्या हो जाएगा? कोण के माप ज्ञात करना है। क्या करेंगे? कोण के माप ज्ञात करना रहेगा। ठीक, और इसमें जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें एक x का वैल्यू मान निकालना रहेगा। एक x का मान निकालना रहेगा। देखते हैं जैसे लिखा हुआ दी गई आकृति में x का मान निकालिए। ये आपको 6ठा क्लास से लिया गया है लेकिन ऐसा सवाल आपको ज्यामिति के सिलेबस होता है वहां ये प्रश्न पूछा जाता है छोटे लेवल पर। ठीक, तो हम सीधा रेखा लेते हैं। इस रेखा पर यदि एक बार इस तरह से चाप से कोण बनाते हैं तो इस तरह से बने कोण कहते होता है 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को ये क्या किया है?
3 भागों में बांट दिया है। अब यहाँ लिखा है ए लिखा है, अब क्या लिखा है ओ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है बी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है सी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है डी लिखा है। लेकिन इसमें इसका मान क्या दिया है x दिया है, इसका मान क्या दिया है 7x दिया है, इसका मान क्या दिया है 2x दिया है। अब इसमें क्या कह रहा है x के मान निकालने के लिए, लेकिन यहाँ x के मान निकालने के लिए अर्थात इस कोण का मान निकालने के लिए कह रहा है। कभी कभी आपको इस कोण का मान पूछ देगा, कभी कभी इस कोण का माप पूछ देगा, लेकिन अभी उस कोण का माप पूछ रहा है इस कोण का, क्योंकि इसका मान क्या है x है। तो यदि इसको हम बेसिक तरीका से बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण COD, कोण COD प्लस कोण DOB, कोण DOB। इस दोनों को जो है 3 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा 180 डिग्री। क्या जोड़ेंगे 180 डिग्री। इसका माप हमें x मिला है, इसका माप हमें 7x मिला है, इसका माप हमें 2x मिला है, बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 7 2 9 1 10, 10x का माप कितने आ जाएगा 180 डिग्री। काटेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान कितने आ जाएगा 18 डिग्री। तो x का मान कितने निकल के आ गया 18 डिग्री आ गया। ये बेसिक तरीका से आप डिटेल से बनाएंगे तब ऐसा बनाना है, लेकिन जब हम इसको कंपटीशन में बनाएंगे, जब हम कंपटीशन में बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमें इतना बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे सो देख लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे आराम से, इसको तुरंत इसको कुछ नहीं करना है, आप इस आकृति को खाली देखिए कितना है 7 2 9 1 10, कितना x हो गया 10x। इसका पूरा का मान कितने आता है 180 डिग्री, कितने आता है 180 डिग्री। तो x का मान कितने आ जाएगा 180 बटा में 10 कट गया, तो x बराबर कितने आ गया 18। ऐसे बनाना है। अब इसका मान कितना हो जाएगा 18 दूना 36, इसका मान क्या था 18 को 7 से गुणा कर लीजिए, कितने 8 7 56 के 4 से 5 7 7 5 12 126। इसका माप कितने आ गया 126, इसका कितने आ गया 18। आप सबको जोड़ लीजिए कितने आ जाएगा, अब इस सबको जोड़िएगा तो कितने आ जाएगा 180 आ जाएगा। क्लियर है। आगे की बात चलते हैं। अब देखिए इसी आधार पर यह सवाल है। अब इसको आप डिटेल से भी बना सकते हैं, बेसिक भी बना सकते हैं। अभी हम बेसिक ही बना लेते हैं, तत्काल देखते हैं। क्या है 3x है प्लस कितना है 10 है प्लस कितना है 2x है प्लस कितने है x माइनस 10 है, बराबर कितने है, बराबर कितने है 180 है। अब देखिए 10 माइनस प्लस है तो क्या आ जाएगा कटिए जाएगा, तो 3 2 5 1 6x बराबर क्या आ जाएगा 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 बटा में 6 कट गया तो कितने आ गया 30 आ गया। ये आप ऐसे बना सकते हैं, x का मान कितने आ गया 30। लेकिन जब इसको कंपटीशन में आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 2 5 1 कितने आ गया 6x बराबर कितने आ जाएगा 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 बटा में क्या हो जाएगा 6 कटेगा तो कितने आ जाएगा 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, यदि आप बेसिक छठे सातवें में पढ़ते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जब आप जल्दी में क्वेश्चन के उत्तर दे रहे हैं, 1 मिनट में देना है चाहे 1 सेकंड में देना है, तो आप इस तरह से कंपटीशन में इस तरह से बनाइएगा उसको। अब देखिए इसमें अभी बेसिक, यदि पहले बेसिक देखते हैं। यदि x माइनस 2 फिर क्या है 112 डिग्री, अब माइनस क्या है प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस में 2 डिग्री बराबर कितने आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 2 और 2 से कितना हो जाएगा 4 माइनस में, तो इसमें 4 घट जाएगा। देखिए x प्लस में 112 माइनस x और 2x कितने x हो जाएगा 3x, कितने आ जाएगा 3x। माइनस में कितने प्लस में कितने आ जाएगा 112, 2 2 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा तो 4 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अभी घटेगा तो कितने हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 180, ये घटेगा तो कितने हो जाएगा 108, ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 108। अब 3x बराबर घटेगा तो कितने हो जाएगा 108 में से 180 में से 8 चला जाएगा तो कितने आ जाएगा 72। तो 3 से कटेगा तो कितने आएगा 24 या 72, तो x का मान कितने आ गया 24 आ गया। तो यहाँ x का मान क्या लिखना है 24 लिखना है। अब देखिए यदि हम डायरेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा, हमें पता है कि सारे जितने मान दिया गया है वो सारे उस साइड जाएंगे तो घर जाएंगे। तो ये x वाले को पहले 2x और एक 3x, कितने x हो जाएंगे 3x। अब क्या हो जाएगा 180, 180 में से पहले ही 112 घटा लो, 112 घटा लो कितने आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब फिर कितने आ जाएगा 7 में से 1 गया तो कितने आ जाएगा 6 आ जाएगा, कट जाएगा। ये 2 2 4 माइनस में 23 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितने आ जाएगा 72। तो 3x बराबर क्या आ गया 72, कटेगा तो कितने आ गया 24, तो x बराबर क्या आ गया 24। अब इसको शॉर्टकट में इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए ये वाले इसको बनाना थोड़ा कठिन कैसे है। अब देखिए इस पूरे कोण का माप हमें कितना डिग्री, परिभाषा में हम आपको ये चीज़ बताए थे। अब देखिए हम इसको यदि बनाते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस 10
प्लस कितने आ जाएगा y माइनस 10 प्लस कितने आ जाएगा 120 प्लस कितने आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 360। y के मान पूछ रहा है, इसमें किसका मान निकालना है, y के मान पूछ रहा है। अब क्या हो जाएगा देखिए y जुटेगा तो क्या आ जाएगा 2y, ये दोनों घटेगा तो कितने आ जाएगा 110, तब 360 और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 110, तब 2y बराबर कितने आ जाएगा। अब 360 में 260 कितने आ जाएगा 250, अभी कटेगा तो कितने आ जाएगा 125, तो y के मान कितने आ गया 125। अब यहाँ यदि हम डायरेक्ट बनाते तो देखिए तो y जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, इधर टोटल कितने होता है 360, उसमें से 120 ही क्या करेंगे 360 उसमें से 120 क्या करेंगे घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 4 कितने आ जाएगा 240, ये 10 माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएगा 250। अब क्या हो जाएगा 2y बराबर 250, तो एक y बराबर कितने हो जाएगा 250 बटा में 2 कटेगा तो कितने आ जाएगा 125, तो y के मान कितने निकल के आ जाएगा 125। तो इसमें y के मान ही पूछ रहा था, y के मान कितने निकल के आया 125। इसी तरह से आगे का प्रश्न है, इस देखिए इसी तरह से अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न में क्या है देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, आप इसको संपूर्ण को क्या करिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो पहला क्या है 2 थीटा और प्लस में 2 डिग्री, फिर क्या है प्लस थीटा माइनस में 5 डिग्री, प्लस क्या है 3 थीटा प्लस में क्या है 2 डिग्री, और प्लस में क्या है 4 थीटा प्लस में क्या है 1 डिग्री बराबर कितने हो जाएगा 360 होगा। अब देखिए 2 थीटा इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 थीटा 1 थीटा 3 थीटा 3 थीटा कितने हो जाएगा 6 और 6 में 4 जोड़ो कितने हो जाएगा 10 थीटा, कितने आ गया 10 थीटा 5। अच्छा अब इधर देखिए ये कितना है, तो ये कितने है 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 2 कितने हो जाएगा 4, आए क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस में है और 5 यहाँ माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस में 5 बराबर में 360 डिग्री, तो ये दोनों कटिए जाएगा, तो 10 थीटा बराबर कितने आ जाएगा 360 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 36 डिग्री, तो थीटा का मान पूछ रहा था, थीटा बराबर कितने आ जाएगा, थीटा बराबर कितने आ जाएगा 36 डिग्री। इसी में यदि आपको कोण पूछता तब आप क्या करते, मान लेते कि इस कोण का मान पूछता तो 3 क्या करते थीटा है 36, 36 को 3 से गुना कर लेते, उसमें 2 क्या करते जोड़ देते, इस तरह से कोण का मान। आप इतना नहीं बनाना चाहते तो आप सीधे बना लीजिए, देखिए 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा और 3 9 थीटा 1 10 थीटा 10 थीटा। अब देखिए 10 थीटा के बाद देखिए 2 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 360, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 360 बटा में 10 कट गया तो कितने आ गया 36, तो थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, कितने आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। अब क्या है, तो इस तरह से सारे प्रश्न हम लोग क्या किए पढ़ लिए, और इसके आधार पर आपको भी जैसे हम बनाए हैं इस वीडियो को आप अच्छा से देख करके इसके आधार पर इस सारे प्रश्नों को आप क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न नहीं बनेगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा डालिएगा, यही प्रश्न है ठीक, थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे ये का अलग है ये उसी का है ठीक, इसको आप क्या करिए घर पे आराम से बनाइएगा। जो नहीं बनेगा वो हमें कमेंट में आप डालिएगा, हम उसका उत्तर आपको दे देंगे, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो इस तरह से हम आज कोण निकालना सीखे। कल हम लोग संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण, वहाँ से भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, उसको शुरू करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग उससे संबंधित सवाल भी देखेंगे ठीक। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।